हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या अपडेट है यूपी से संबंधित, जिसमें बताया गया हालात सर्टिफिकेट पर इस समय बवाल मचा हुआ है यूपी के अंदर। ऐसा क्या हुआ वहां पर, एक एक करके आप लोगों को कहानी बताएंगे। हालांकि चार बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जो इनका मेन उलेमा है अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आया है, वो अभी बचा हुआ है। लेकिन सबूतों के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप इससे स्कैन करके जुड़ भी सकते हो। तो देखा जाए यूपी में हलाल सर्टिफिकेट के पीछे जो एक बड़ा उलेमा है वो इस समय हाथ नहीं लगा है। हालांकि एसटीएफ ने सबूत जुटा लिए हैं और आशंका है कि टेरर फंडिंग के आधार पर ये कार्य कर रहे थे, यानी टेरर फंडिंग की भी चाल लग रही है। जांच के आधार पर ये पाया गया है। तो हलाल सर्टिफिकेट जो देने वाले मुस्लिम उलेमा है उनका नाम सामने आया है। एसटीएफ ने कई अहम सबूत जुटाए हैं और चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो वे मुस्लिमों के धर्मगुरु कहे जाते हैं। अब एसटीएफ उस उलेमा की कुंडली खंगालने में लगी है जिसका अभी तक नाम सामने नहीं आया है, यानी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का मामला है जिसमें से एसटीएफ ने साक्ष्य के आधार पर चार लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और कुंडली वहां पर और भी उलेमाओं की खंगाली जा रही है जिनका अभी तक नाम सामने नहीं आया है। ये एसटीएफ ने 12 फरवरी 2024 को हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, उपाध्यक्ष भी है और कोषाध्यक्ष भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग सर्टिफिकेट के नाम पर हराम की कमाई कर रहे थे। ये देखा जाए ना तो ये सामान की टेस्टिंग करते थे, ना ही इनके पास कोई ऐसी लैब थी। ये सीधे 10,000 रुपए लेते थे और सर्टिफिकेट दे देते, लो हलाल सर्टिफिकेट, अब आप अपने प्रोडक्ट पर इसका यूज कर सकते हो। मुंबई में बैठकर पैसा बना रहे थे ये। तो यूपी एसटीएफ ने पहले तो इनको पूछताछ के लिए बुलाया और जब ये धीरे धीरे बेनकाब होने लगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे उनको डाल दिया। जो प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई इंडिया की जो कंपनी है जमीयत उलेमा हिंद अल हलाल ट्रस्ट दिल्ली हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मुंबई में ऐसी अनेक संस्थाएं जो हलाल सर्टिफिकेट वहां पर बांट रही हैं और यह उद्देश्य बताया जाता है कि ये सारे प्रोडक्ट मुस्लिम द्वारा शरीयत के तहत तैयार किए जाते हैं और इसे मुस्लिम इस्तेमाल कर सकें, ये आधार पर ये हलाल सर्टिफिकेट बांटते हैं। लेकिन जांच ऐसे सामने आई है कि ये टेरर फंडिंग में भी इसका यूज कर रहे थे। अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हिंदू भी वहां पर लेते हैं और उन पर हलाल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र जारी होता है। इसका आधार ये हुआ कि जो हलाल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते उनको भी ये प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है और उन्हीं का पैसा टेरर फंडिंग में जाता है और टेरर फंडिंग से फिर वही हिंदू प्रभावित होते हैं। ये तो ये वाला एक तरह का देखा जाए जजिया कर यहाँ पर लगाया जा रहा है। यदि हलाल सर्टिफिकेट बांट रहा है तो ऐसी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं क्यों एफएसएसआई के आधार पर ये कार्य क्यों नहीं करती? क्यों नहीं ये हलाल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ही बांटे, उसका जो पैसा आएगा कम से कम विकास में तो लगे, ना कि टेरर फंडिंग में। तो एसटीएफ जांच जो आई है, आरोपियों से पूछताछ की गई। ऐसे लोग खाड़ी देशों में अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इन कंपनियों द्वारा पैसा दिया जाता है, ये लोग बिना किसी जांच के हलाल प्रमाण पत्र बांट देते हैं और इनका कहना है कि खाड़ी देशों में उनके प्रोडक्ट बिना रोक टोक इस्तेमाल किए जा सके, इस आधार पर ये कार्य करते हैं। तो एसटीएफ ने हलाल प्रकरण से जुड़े आरोपियों के बैंक खाते समय सीज कर दिए हैं और अभी तक उनकी धरपकड़ चल रही है और भी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह रकम देश के साथ साथ विदेशी खातों में भी भेजी जाती है और टेरर फंडिंग में इसका यूज किया जाता है। तो यूपी एसटीएफ ने आरोपियों के बैंक खाते समय सीज कर दिए हैं। लेन देन का विवरण भी जुटाया जा रहा है, कहाँ पैसा गया था, कहाँ कहाँ से पैसा आया है, ये सब जांच चल रही है, कहाँ कहाँ पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट जो बेचेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसे आदेश जारी कर दिए गए थे, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट उत्पाद की गुणवत्ता से लेना देना कुछ भी नहीं था, केवल भ्रम फैलाया जा रहा था। तो इस पत्र में बताया गया है कि डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, रेडी टू ईट सर्विस व खाद्य तेल के लिए जो लेबल पर हलाल प्रमाण पत्र का उल्लेख किया जा रहा था ये गलत है, क्योंकि एफएसएसएआई के थ्रू यही सर्टिफिकेट इनके लिए दिया जाता है, वही काफी है, ये कहना है यूपी सरकार का। तो अभी तक अपडेट हमारी यही थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।